पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाण में गग्ग चित्तो ये ठिओ ठावय ई परम सुयाणी ये अहिजित्ता रओ सुय समाहिए। आदमी के जीवन में आचार का भी महत्व है और ज्ञान का भी महत्व है। सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सम्यक आचार का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। ज्ञान गुरुओं से मिल सकता है, त्यागी संतों से मिल सकता है, शिक्षकों से भी मिल सकता है। यूँ जीवन में अनेक व्यक्ति गुरु हो सकते हैं। किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा। कोई विद्या गुरु है, कोई किसी का राजनैतिक गुरु है, कोई धर्म गुरु है। अनेक गुरु हो सकते हैं। तो अध्यात्म विद्या का भी अपना ज्ञान है और लौकिक विद्या का अपना ज्ञान है। पुस्तकों से भी ज्ञान मिलता है। किताबें पढ़ पढ़ कर अनेक विषयों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ परिश्रम अपेक्षित होता है। श्रम करने से ज्ञान मिल सकता है, स्वाध्याय करने से ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान प्राप्त होता है स्वाध्याय से। फिर दूसरा लाभ है कि ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद आदमी एकाग्र चित्त बन सकता है। अच्छा ज्ञान मिल गया, फिर आदमी चित्त को एकाग्र करने में सफल हो सकता है। और चित्त एकाग्र हो जाता है तो आदमी फिर अच्छे मार्ग में स्थित हो जाता है और स्वयं सन्मार्ग में स्थित होकर दूसरों को भी सन्मार्ग में लाने का, स्थित करने का प्रयास कर सकता है। तो ज्ञान मिले, सत्संगति से भी ज्ञान मिल सकता है। दिशा और दशा बदल सकती है। संत जा रहा था, ज्ञानी साधु था, बीहड़ मार्ग आ गया, जंगल का रास्ता। अकेला साधु जा रहा था। साधु को भय भी नहीं था। अभय होना भी बहुत अच्छी एक साधना है, अच्छी स्थिति होती है। साधु को कोई भय नहीं, बीहड़ पथ से आगे बढ़ रहा था। मार्ग में एक डाकू मिल गया। डाकू ने संत को रोकने की चेष्टा की, रोक लिया। बोला मैं डाकू हूं। संत ने कहा अच्छा डाकू हो, क्या करते हो? कि हमारा तो काम है लूटना, किसी को मार देना, ये सब काम करते हैं हम। तो हमारा पूरा गिरोह है। अभी मैं अकेला हूँ और मेरे आसपास कई साथी भी हैं, यहाँ मैं अकेला हूँ अभी। तो साधो तुम्हारे पास जो कुछ है छोड़ दो मेरे पास। संत ने कहा रे मेरे पास कोई खास चीज़ तो है ही नहीं। थोड़ा एक दो कोई पात्र हैं भिक्षा के लिए, थोड़े से कपड़े हैं, कोई लिखने का पढ़ने का पन्ना पन्ने कुछ हैं, और विशेष कोई चीज़ नहीं। या ये मेरी प्रमार्जनी है, अहिंसा का उपकरण है, वो तो देख लो क्या है मेरे पास। एक काम करो, आपके पास तो विशेष कुछ नहीं है,
आपके भक्त तो होंगे, भक्त तो हैं, आप उनके मुझे फ़ोन नंबर दे दो, मैं उनका देखता हूँ कौन कहाँ पर है। तो साधु ने कहा, अरे मैं क्या तो फ़ोन नंबर, मैं अपना काम करता हूँ। साधु ने कहा, एक बात मेरी सुनो। हाँ बोलो महाराज, क्या बात है? कि तुम ये काम क्यों करते हो, डाका डालने का, मारने का, लूटने का? परिवार चलाना है ना, पैसा तो चाहिए, और शादियां भी करनी है बच्चों की, पैसा चाहिए, तो मैंने ये धंधा अपना लिया डाका डालने का। परिवार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है मुझे। तो संत ने कहा, तुम परिवार के लिए ये डाका डालना करते हो, हिंसा भी करते हो, बोलो ये पाप है या नहीं? पाप तो, काम तो बुरा ही है, पाप का फल भोगना पड़ेगा या नहीं? कि फल तो भोगना पड़ेगा कभी। तो तुम परिवार के लिए इतना पाप करते हो, जब पाप का फल भोगना पड़ेगा तब परिवार तुम्हारे साथ में रहेगा ना, पाप को भोगने में जरूर साथ रहेगा। मैं जब परिवार के लिए इतना करता हूँ, जान को जोखिम में डालकर करता हूँ, तो परिवार क्यों नहीं मेरे साथ रहेगा पाप का फल भोगने के लिए? संत ने कार्य कभी पूछा या नहीं परिवार के सदस्यों को? मैं क्या पूछना, सब मेरे साथ है, मैं कहूँ वैसा करते हैं। एक बार कन्फर्म कर लो, पूछ लो कि साथ हैं या नहीं। घर कहाँ पर है? घर तो पास में ही है, 100-200 मीटर होगा। तो घर जाकर पूछ के आ जाओ कि मैं जाऊं फिर तुम भाग जाओ तो? कह रहे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा हूं। कह नहीं, पहले तुमको रस्से से बांधता हूं। एक पेड़ से साधु को एक मजबूत रस्से से बांध दिया, अब तुम नहीं जा पाओगे, अब मैं घर जाकर आता हूं। पर डाकू घर गया, परिवार के सदस्यों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वो 12, 13, 14 थे, बेटा बेटा और पोता बहू सब इकट्ठा हो गए। बोलो सा क्या बात है? आज अर्जेंट बात है, वह यह है कि मैं पूरे परिवार के लिए इतना पाप करता हूँ, मारना, लूटना, घोषणा, तो पाप का फल तो भोगना पड़ता है। जब इस पाप का फल भोगना पड़ेगा मुझे, तब तुम सब मेरे साथ रहोगे ना, पाप का फल भोगने में मेरे सहभागी रहोगे ना? वो परिवार के मेंबर्स एक दूसरे को देखने लग गए, बगले झांकने लग गए। कोई बोला नहीं। अरे कोई बोलो तो सही, साथ हो या नहीं? तब डाकू का बेटा था, बड़ा बेटा, वो खड़ा हुआ कि पिताजी मैं सबकी ओर से बोलता हूँ। कहा बोलो। कि पिताजी कोई साथ नहीं रहेंगे हम पाप का फल भोगने में, हम तो खाने में साथ में हैं, ये फल भोगने में कोई साथ नहीं है। तब डाकू का दिमाग चौंका, बिजली सी कौंधी। अरे मैं मूर्ख आदमी हूं, मैं निरा मूर्ख हूं, मैं तो एकदम मूर्ख आदमी हूं। जिस परिवार के लिए मैं इतना करता हूं, परिवार मेरे साथ है ही नहीं फल भोगने में, पाप का फल भोगने में, तब मैं क्यों इतना करूं? वापिस गया संत के पास। संत ने पूछा क्यों, बात हो गई? कि बाबा हो गई बात। क्या बात हुई? कि पाप का फल भोगने में कोई साथ नहीं है। मेरी तो आंखें खुल गई। मैं तो इस विश्वास में था कि परिवार तो मेरा ही है, पाप का फल भोगने के समय सब मेरे साथ रहेंगे। आज आंखें खुल गई, कोई साथ नहीं है। तब संत ने कहा फिर ऐसा पाप अब करना है क्या, जब कोई साथ है ही नहीं तुम्हारी? बाबा अब नहीं करूँगा, अब आंखें खुल गई है, आपका निमित्त मिला और आंखें खुल गई। तो त्याग करा दूं डाका डालने का? कि डाका डालने का त्याग तो करा ही दो, मुझे तो आप अपना चेला ही बना लो, आपके साथ ही चलूंगा मैं। तो परिवार को जाकर सूचना दी कि तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो जा रहा हूं, संत बनूंगा। और वह डाकू भी संत बन गया। अब एक ज्ञान मिल गया तो जीवन की दिशा और दशा बदल गई। डाकू इस विश्वास में था कि पाप का फल भोगने में परिवार मेरे साथ है। आज साधु का योग मिला, यह विश्वास भंग हुआ, टूट गया कि कोई साथ नहीं है। तो संत बनने की चेतना जाग गई। तो ज्ञान सही होता है
तो फिर मार्ग, जीवन का मार्ग, आचार का मार्ग भी प्रशस्त बन सकता है। भारत में संत लोग हैं, अतीत में भी संत रहे हैं, और देवी देवताओं का भी इस भारत में मानो एक तरह से आस्था का धाम भी जगह जगह हैं, क्योंकि हमारी सृष्टि में देव शक्तियाँ भी हैं। मनुष्य हैं तो मनुष्यों से ज़्यादा देव शक्तियाँ होती हैं, यह सिद्धांत है। आज हम करणी माता के इस क्षेत्र में आए हैं, देशनोक में। जहाँ भी संत जाते हैं तो संतों का कहीं जाना या रहना भी बहुत अच्छी बात है। देशनोक में हमारे साध्वी हुलासा जी वर्षों तक यहाँ प्रवासित रही हैं, और हमारे आने से कुछ दिन पहले ही उनका काल धर्म प्रापण हो गया। उनसे साक्षात मिलना भी नहीं हो सका। तो जहाँ लंबे काल तक यूँ सतियाँ साधु रहते हैं तो वो मानो एक तरह से भूमि का भाग्य है, जहाँ तपस्वी साधु सतियाँ प्रवास करते हैं। तो इस देशनोक के क्षेत्र में हमारा आना हुआ है, और ये बीकानेर चोखले की एरिया है, गंगासैर चोखले की एरिया। तो जब जब इधर आना होता है तो प्रायः कई क्षेत्रों में फिर जाना भी होता है। तो संतों का समागमन बहुत महत्वपूर्ण है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। और तो कोई सामान्य आदमी के घर में भी, दो में तो कह गया पापी, खैर पापी कह दो, कुछ भी कह दो, उसके घर में भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। पर संतों का समागमन होना, धर्म की कथा होना, हरि की कथा होना, इनको दुर्लभ बताया गया है। और संतों के दर्शन भी अपने आप में पुण्य होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है, तीर्थम फलति काले न सद्य है साधु समागम आश्रय। कि साधुओं के तो दर्शन ही पवित्र है। और ऐसे साधु तन कर मन कर बचन कर दे तन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। ऐसे साधु तो तन से वचन से मन से किसी को दुख नहीं देते, हिंसा नहीं करते। ऐसे अहिंसा मूर्ति साधुओं का श्रद्धा से दर्शन करने से, मुख देखने से भी दर्शन करने वाले के पाप झड़ सकते हैं। तो भारत में यह संतों की, ऋषियों की परंपरा चल रही है। संतन होते जगत में जल जाता संसार, किसी अपेक्षा से कहा गया होगा, और तथ्य भी हो सकता है कि संत हैं तो देश दुनिया ठीक ठाक चल रहे हैं। संत कोई हो ही नहीं, ज्ञान देने वाला न हो, पता नहीं दुनिया में कुछ गड़बड़ी भी हो जाए। तो इसलिए ये भारतीय हमारे साहित्य में एक संत की महिमा बताई गई है। और देखते भी हैं कि संत कोई बात कहता है, लोग उसको कुछ सम्मान से सुनते हैं और कुछ ग्रहण भी करने वाले करते हैं। तो यह त्याग की महिमा होती है। तो संतों से ज्ञान, सद्ज्ञान मिल सकता है, और वह सद्ज्ञान फिर जीवन के व्यवहार में अवतरित हो जाए तो आदमी का जीवन शांतिमय, सुखमय बन सकता है। और यह जीवन ही नहीं, आगे का समय भी, इस जीवन के बाद का समय भी प्रशस्त रह सकता है। हमें वर्तमान को देखना चाहिए, और वर्तमान के अलावा भविष्य पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे क्या होगा, यहाँ तो मनुष्य हैं, आगे क्या होगा, तो आदमी को आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। इस जीवन के बाद मैं कहाँ जा सकूँगा, क्या होगा, आगे भी मेरा अच्छा रहे। तो उसका उपाय है
आदमी धर्म के पथ पर चले, त्याग संयम के पथ पर चले। त्याग कल्याणकारी तत्व होता है। जहाँ संयम है, त्याग है, ज्ञान है, साथ में त्याग संयम है। वो रोड पर एक कार चल रही थी तो ट्रैफिक पुलिस का आदमी चौराहे के आसपास खड़ा था। शाम का समय हो गया था, सूर्यास्त हो चुका था और वो कार में लाइट नहीं थी। तो पुलिस मैन ने कहा, रोको कार को, रोको, तुम्हारी लाइट नहीं है, रोको कार को। तो वो ड्राइवर बोला, भैया एक तरफ हो जाओ, इसके ब्रेक भी नहीं है, कार के ब्रेक भी नहीं, ब्रेक फेल हो गया इसका। तो जिस कार में लाइट भी नहीं है, ब्रेक भी फेल हो गया है, वो कार तो खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तो वो कार खतरनाक सिद्ध हो सकती है, तो हमारे जीवन की यह कार है, इसमें भी लाइट, ज्ञान की लाइट चाहिए, संयम का ब्रेक चाहिए। तो जिंदगी की यह कार अच्छी तरह चल सकती है, आगे गंतव्य तक पहुंच सकती है। न संयम है न ज्ञान है, फिर तो खतरा पैदा करने वाली कार बन सकती है। तो हमारा ज्ञान है, प्रकाश है, तो हम अपने ज्ञान का भी बढ़िया उपयोग करें। ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा दूसरों का भला भी किया जा सकता है। कई बार बुद्धि के द्वारा बात को उलझाने का प्रयास भी किया जा सकता है। हमारी बुद्धि शुद्धि युक्त हो। संस्कृत में कहा गया है, शुद्धा ही बुद्धि ही किल काम धेनु। शुद्ध बुद्धि काम धेनु है। तो बुद्धि के साथ भावात्मक शुद्धि रहे तो बुद्धि भी अच्छी तरह अपना काम कर सकती है। बुद्धि तिनारी जानिए, जो सेवे जिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी, सो पड़िया बांधे कर्म आश्रय। वो उस बुद्धि को बुद्धि जानो तो जिन धर्म का आसेवन करे, सतपथ पर ले जाए आज, वो बुद्धि है। वो बुद्धि किस काम की? तो पाप कर्म का बंद करा देती है। तो हम सुबुद्धि रहें, बुद्धि का बढ़िया उपयोग करने वाले रहें। बुद्धि अपने आप में बल है। यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास एक प्रकार का बौद्धिक बल है। निर्बुद्धि आदमी है, मूर्ख आदमी है, उसके पास वो बल नहीं होता है। इसलिए आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप में बुद्धि का सम्मान करता हूँ। बुद्धि तो तात्विक दृष्टि से देखें तो ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोप संभाव है। तो बुद्धि का विकास होना चाहिए। कि बुद्धि में क्या पड़े? बुद्धि में बहुत कुछ है। बुद्धि से आदमी कितने बढ़िया काम कर सकता है। शास्त्रों को समझना है तो बुद्धि अच्छी है, कई बार अच्छा अर्थ पकड़ में आ सकता है। बुद्धि नहीं है, समझ शक्ति नहीं है, आदमी कितना क्या गहन अध्ययन कर पाएगा। परम पूज्य आचार्य तुलसी अनुव्रत की बात बताते, जीवन में नशा मुक्ति है, प्रामाणिकता, अहिंसा, तो बुद्धि है, साथ में जीवन अच्छा रहे तो बुद्धि अच्छा काम कर सकेगी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान की बात बताते, ध्यान कराते भी थे। ध्यान है कि वीतरागता की दिशा में आगे बढ़े, राग द्वेष हमारे कम रहे, शांति में रहें, गुस्सा शांत रहे, तो चेतना अच्छी रहती है, यहाँ भी अच्छा, आगे भी अच्छा रह सकता है। तो जो हमारे भारत में इतने संत लोग हुए हैं, गुरु हुए हैं, आचार्य हुए हैं, आज भी हैं, उनकी जो वाणियाँ हैं, उनकी शिक्षाएं हैं जो उपयोगी हैं, उनको कुछ पढ़ने का, जानने का प्रयास हो, जीवन में उतारने का प्रयास हो, तो ये वाणियाँ हमारे लिए कल्याण करने वाली, कल्याण में निमित्त बन सकती हैं। तो वाणी कल्याणी वाणी हम हमारे कल्याण में कारणभूत, निमित्त भूत बन जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान हो, सम्यक आचार हो, जीवन में लाइट, ज्ञान की लाइट भी रहे और संयम का ब्रेक भी रहे, तो हमारा यह जीवन भी अच्छा, आगे का मार्ग भी प्रशस्त रह सकता है।